हेलो नमस्कार। आज का हमारा सेट नंबर 2 रहेगा, जिसमें आरआरबी आरपीएफ पोस्टल परीक्षा 17/1/2019 में तृतीय पाली का सेट पेपर देखने वाले हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प धूल और हवा की दूरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? तो इसका आंसर रहेगा टिंडल प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्नलिखित में से किस समिति को चालू आर्थिक समिति कहा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा प्राक्कलन समिति को चालू आर्थिक समिति कहा जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बैडमिंटन खेल से संबंधित है? तो इनमें से ड्रॉप शब्द है जो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को कौन हटा सकता है? तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को राष्ट्रपति हटा सकता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वेसर शैली का मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर रहेगा चालुक्यों ने। अगला क्वेश्चन है, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या खालिस्तान की कुल संख्या होती है? तो इसका आंसर रहेगा प्रोटॉन की। अगला क्वेश्चन है, किसे सर्वाधिक तन्य धातु कहा जाता है? तो इनमें से सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन सी है? सोना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। न्यूटन के दूसरे गति के नियम के अनुसार किस वस्तु पर लगने वाला बल खालिस्तान और खालिस्तान उत्पाद से हटा दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा पदार्थ और त्वरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो इनमें से रबी की फसल कौन सी है? गेहूं रबी की फसल है। जवादी और सेवराय पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो जवादी और सेवराय की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तमिलनाडु के अंदर। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गुणवत्ता इसके खालिस्तान द्वारा निर्धारित की जाती है? तो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है गुणवत्ता? आवृत्ति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पाल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो पाल साम्राज्य के संस्थापक गोपाल थे। अगला क्वेश्चन है, ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूर्ण रूप है? तो ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर रहेगा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो पाठ किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, इनमें से किसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? तो समुद्री मार्ग की खोज किसने की भारत के लिए? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हैंडबॉल खेल के क्षेत्र को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? कोर्ट। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पशुपति की आकृति किस काल में मिली है? तो पशुपति की आकृति किस काल के अंदर मिली है? तो इसका आंसर रहेगा हड़प्पा संस्कृति के अंदर मिली है पशुपति आकृति। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक हवा से फैलने वाली बीमारी है? तो हवा से फैलने वाली बीमारी है कोविड-19। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकटतम है? तो इनमें से कौन सा तारा है जो पृथ्वी के निकटतम है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को खालिस्तान कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सार्वजनिक संसाधनों की त्रासदी। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थिति रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा लोकसभा उपाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले भारतीय कौन थे? तो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा मरियप्पन थंगावेलु। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन है, मूल कोशिका की विभाजन के लिए एक मूल कोशिका को खालिस्तान में विभाजित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 2 समान।
अगला क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा भरत मुनि, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है इनमें से? तो इसका आंसर रहेगा गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। थाल घाट मुंबई और खालिस्तान को जोड़ता है, तो थाल घाट किनके बीच में है? तो थाल घाट मुंबई और नासिक को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन है जो क्रिकेट से संबंधित नहीं है? कलिंग कप, ईरानी कप क्रिकेट से है, रणजी कप ट्रॉफी भी क्रिकेट से है, देवदत्त ट्रॉफी भी क्रिकेट से है। तो अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, पुरुषों में कौन से सेक्स जीन होता है? तो पुरुषों के अंदर XY सेक्स जीन होता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार का संघीय अभ्यास किया जाता है? संघीय रूप से प्रशासित विधि के रूप में अभ्यास किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र की नींव रखा था? तो पाटलिपुत्र की नींव किसने रखा था इनमें से? तो पाटलिपुत्र की नींव रखी थी उदयन ने, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो किस अनुच्छेद के तहत आती है? अनुच्छेद 267। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, नाइजर और जिम्बाब्वे में से इनमें से किस महाद्वीप में है? तो नाइजर और जिम्बाब्वे किस महाद्वीप के अंदर हैं? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष खालिस्तान होते हैं? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष खालिस्तान होते हैं, इसका आंसर रहेगा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा कौन था? इनमें से अंतिम मौर्य राजा कौन था? इसका आंसर रहेगा वर्धरथ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है? तो नदी बंदरगाह कौन सी है इनमें से? कोलकाता, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। इनमें से किस राज्य में मधुबनी चित्रकला का प्रचलित है? तो मधुबनी चित्रकला कहाँ प्रचलित है? बिहार के अंदर, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा आवाज़, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा वाला है? तो इनमें से कौन सा महासागर है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है? अटलांटिक, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका आंसर रहेगा कितना प्रतिशत है? 31.16%, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन है कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? तो कौन आता है? इसका आंसर रहेगा कार्मिक मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, वृक्षासन योग में क्या स्थिति दर्शाता है? तो वृक्षासन योग के अंदर कौन सी स्थिति दर्शाई जाती है? पेड़, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। डोलू कुनिथा खालिस्तान में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना खालिस्तान में हुई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर रहेगा 1993 के अंदर। अगला क्वेश्चन है भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? PC महालनोबिस, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। 46 नंबर क्वेश्चन है वैसे बाजार को क्या कहते हैं जिसमें कम विक्रेता एवं अधिक खरीदार होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा अल्पाधिकार, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। भारत सरकार खालिस्तान के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा
भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना खालिस्तान में शुरू की गई थी, तो कब शुरू की गई थी? इसका आंसर रहेगा 2005 के अंदर, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने कब आक्रमण करा था भारत के अंदर? 326 ईसा पूर्व के अंदर। किस विधेयक के बिना सरकार भारत के संचित निधि से पैसा निकाल सकती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा विनियोग विधेयक के द्वारा। विनियोग विधेयक के द्वारा भारत सरकार संचित निधि से पैसा निकाल सकती है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त कर रहे हैं। जल्द ही अगले सेट में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।